उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 70,000 माताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहा है। हर रोज सौभाग्य योजना के तहत लगभग 50,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। हर रोज जन धन योजना के तहत करीब 2,10,000 गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं। हर रोज मुद्रा योजना के तहत लगभग 1,15,000 उद्यमियों को लोन दिए गए हैं। हर रोज प्रधान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लाइव संवाद सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सभी योजना का लाभ देना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वीं किस्त की धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से किसानों को बाकी योजना का लाभ देना शुरू कर चुके हैं। यानी कि इसी महीने से किसानों के बैंक खाते में आवास योजना, उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना, केसीसी कर्ज माफी योजना, फ्री राशन कार्ड, फ्री गैस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेंशन योजना, कई तरह की योजनाओं का लाभ देना फिर से शुरू कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, ताकि इस वीडियो में जो आपको जानकारी हम देने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने किसानों को 2,000 रुपए की 14वीं किस्त बाकी किसानों को भी ट्रांसफर करने वाले। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको ये 14वीं किस्त की धनराशि क्यों नहीं मिली। तो आपको बता दें, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कीजिए, जहां भी फॉल्ट होगा, दिक्कत होगा, वो आपके सामने निकल के आ जाएगा और आपको भी 14वीं किस्त की धनराशि मिलेगी। आपको बता दें, अगर आपकी 14वीं किस्त की धनराशि नहीं आई आपके खाते में तो आपको सभी योजना से वंचित कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको 14वीं किस्त की धनराशि मिले। और आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया है किसानों को 40,000 रुपए की धनराशि का। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 15 दिन के अंदर फिर से एक और योजना का लाभ देने वाले हैं, खाद और बीज योजना का लाभ। आपको बता दें कि खाद और बीज योजना का लाभ देने वाले अगले महीने उज्ज्वला योजना का, आवास योजना का, कर्ज माफी योजना का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने तो खुशी का बौछार शुरू कर दिया है। 15 अगस्त से लेकर आगे तक किसानों को हर महीने किसी ना किसी एक योजना का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि आखिर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस मुद्दे पर आपको हम बताने वाले हैं। अगर ध्यान दें, अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, अगर आपको पीएम किसान योजना से आप जुड़े हैं, तभी आपको बाकी योजना का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस योजना के तहत किसानों को भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है, तभी आपको इन योजना का लाभ मिलेगा। तो हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि EKYC करवा लें। स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट है EKYC। स्टेप 2 है लिस्ट में नाम, बेनिफिशियरी में अपना नाम चेक कीजिए आखिर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। स्टेप 3 बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट प्रोसेस में रहेगा, आपका पेमेंट आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। स्टेप 4 है, स्टेप 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी चीज का आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। अगर आप आवेदन नहीं देंगे तो आपके खाते में 14वीं किस्त की धनराशि नहीं ट्रांसफर होगी। 14वीं किस्त ही नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 योजना का लाभ देने वाले हैं किसानों को हर महीने, उन सभी योजना से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए जितना जल्दी हो सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान दे 27 जुलाई को 14वीं किस्त जारी कर दी थी। 8 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि। लेकिन हमारे भारत में 12 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान हैं, तो आखिर 8 ही करोड़ किसानों को यह धनराशि क्यों मिली, कहां अटकी हुई है 4 करोड़ किसानों की 2,000 रुपए की 14वीं किस्त। चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अभी मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी, नरेंद्र मोदी फिर से, ध्यान दे, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचे हुए किसानों के खाते में 14वीं किस्त जारी करने वाले हैं। जिन किसानों का पेमेंट रुक गया था, नहीं मिला था, उन किसानों को इसी महीने, यानी कि इसी महीने किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ये किसानों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने, यानी कि इसकी धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी। तो जिन किसानों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए, उन किसानों से कहना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि इस बार आपका पेमेंट ना रुके, क्योंकि ये लास्ट पेमेंट होगा 14वीं किस्त का। अगर आपने
आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि इस बार अगर आप चूक गए तो आपके अगले किस्त का धनराशि नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और 14वीं किस्त की धनराशि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आगे हम आपको बहुत सारी योजनाओं और जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ बिल्कुल ध्यान दें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को टोटल 16 योजनाओं का लाभ देते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है पीएम किसान सम्मान योजना, क्योंकि इस योजना के तहत देश के 13 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में 14वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर होती है, जबकि बाकी योजनाओं की धनराशि जो है वो सभी किसानों को नहीं मिलता है। 5 एकड़ तक जिनको जमीन रहता है उन्हीं को मिलता है, लेकिन पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सभी किसानों को, हर छोटे वर्ग को 1 एकड़ तक भी जमीन रहता है तो इसमें पीएम किसान योजना की धनराशि का लाभ मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पीएम किसान योजना का डॉक्यूमेंट्स है EKYC करवाना, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना, लिस्ट में नाम एंटर करना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। तो कुछ 4 स्टेप है, आवेदन देना। तो कुछ 4 स्टेप है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है और पूरा करना होता है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी कौन सी योजना है जिसका लाभ देते हैं। आपको बता दें कि 14वीं किस्त के बाद अगले महीने, ध्यान दें, अगले महीने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फसल बीमा योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिन किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है। किसी भी प्रकार की किसी भी आपदाओं के कारण किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है तो उन किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। और तीसरी योजना के बारे में भी हम आपको बताएंगे, आवास योजना। ध्यान दें, इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जानकारी है। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आप सभी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को घर बनाने के लिए भी सभी किसानों को देते हैं। आपको बता दें, अगर आपके पास झोपड़ी का मकान है, ध्यान दें, अगर आपके पास झोपड़ी का मकान है, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप आवेदन दीजिए। थोड़ा आप अगर आगे उठेंगे तो आप सभी योजना का प्राप्त कर सकते हैं, लाभ पा सकते हैं। आपको बता दें कि क्या है प्रोसेस आवास योजना का। आपके घर में किसी भी इंसान के पास, किसी भी घर में व्यक्ति के पास सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, पक्के का मकान नहीं होना चाहिए। कुछ 4 डॉक्यूमेंट्स है जो अगर आपके पास नहीं है, अगर झोपड़ी का मकान है आपके पास तो आप आवास योजना का लाभ भी पा सकते हैं। पीएम किसान योजना के साथ साथ आप 2 योजनाओं का लाभ फिर से पा सकते हैं। आपको बता दें कि फसल बीमा योजना में किसानों को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानधन योजना का भी लाभ देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानधन योजना में किसानों को हर महीने 3000 रुपये की धनराशि दी जाती है। मानधन योजना, जनधन योजना, जन कल्याण योजना